आरबीआई पॉलिसी के हाइलाइट्स इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। 7 फरवरी 2025 को आरबीआई पॉलिसी आई है एंड एज एक्सपेक्टेड रेपो रेट कट किया गया है बाय 25 बेसिस पॉइंट्स और जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट है वो 6% पे है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो 6.5% पे है। मतलब ये एक है कि जहां बैंक्स का अपना सरप्लस लिक्विडिटी आरबीआई के पास रखते हैं, दैट इज एट 6% स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और जहां पे आरबीआई मतलब जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट अगर बैंक को आती है तो वो किस रेट पे मतलब लॉन्ग टर्म एंगल से देता है, सो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो 6.5% पे, और जो रेपो रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट से यहां पे कम किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस रखा गया है वो न्यूट्रल रखा गया है, यानी विच विथ अ फोकस ऑन अलाइनिंग इन्फ्लेशन विथ 4% टारगेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है यहां पे। बट अगर पूरी कमेंट्री आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डविश काइंड ऑफ लगी है, यानी ग्रोथ के कंसर्न ज्यादा है तो ग्रोथ को ज्यादा फोकस लिया जाएगा रादर देन इन्फ्लेशन। फिर भी ऐसा बोला नहीं जा सकता कि नहीं इन्फ्लेशन को हम इग्नोर करेंगे और कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रोथ है, तो ये बैलेंसिंग एक्ट करनी होगी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑल्सो, वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सो अब ग्रोथ और इन्फ्लेशन के आउटलुक के बारे में यहां पे बात करते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी के एंगल से अगर हम देखेंगे तो आरबीआई ने बोला है बिलो एवरेज ग्रोथ रहेगी, बिकॉज ये जो ट्रेड के जो पॉलिसीज जो चल रहे हैं, जो ट्रेड टैरिफ्स की बातें चल रही है, तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये भी एक चैलेंज है। यूएस डॉलर जिस तरीके से स्ट्रांग होता जा रहा है बिकॉज यूएस में रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस कम होते जा रहे हैं और उसी का या फिर जो एग्रेशन होना चाहिए था रेट कट में वो नहीं दिखेगा, एंड दैट्स व्हाई यील्ड्स आर गोइंग अप, और इसीलिए डॉलर जो है वो यहां से स्ट्रेंथन होता जा रहा है, विच इज अ निगेटिव थिंग फॉर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी, देयर इज नो डाउट। एंड फाइनेंशियल मार्केट में भी एक वॉलेटिलिटी यहां पे नजर आ रही है। अगर इंडियन जीडीपी के एंगल से हम बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के एंगल से बात करते हैं, तो FY25 का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट रहेगा वो अराउंड 6.4% का रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन आरबीआई ने यहां पे रखा है। सेक्टरल ट्रेंड्स में एग्रीकल्चरल और सर्विसेज, ये जो सेक्टर्स है ये काफी ग्रोथ सपोर्टिव रहेंगे ऐसा आरबीआई को लगता है, बट इंडस्ट्री का स्लगिश परफॉर्मेंस ही कंटिन्यू रहेगा, ये भी आरबीआई ने यहां पे हाईलाइट किया है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY26 के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई ने काफी एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स रखे 6.7% के फॉर द होल ईयर FY26, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का ये नंबर है। सो 6.7%। अगर क्वार्टरली ब्रेकअप अगर हम देखते हैं आरबीआई का तो Q1 में 6.7% रखा है उन्होंने, Q2 में 7% का जीडीपी ग्रोथ रखा है उन्होंने, Q3 एंड Q4 में 6.5% ईच। तो ये नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा उनको एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट के ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा यहां पे दिख रहा है। रीजंस क्या बता रहा है आरबीआई इसके पीछे? एक तो स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड कंजम्पशन, स्पेसिफिकली जो टैक्स कट्स दिए गए हैं, जो टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं, दैट अप टू 12 लाख अगर किसी का इनकम है तो जीरो टैक्स रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है कंजम्पशन के एंगल से, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड कंजम्पशन विल एक्चुअली सपोर्ट द जीडीपी ग्रोथ, ऐसा आरबीआई का यहां पे कहना है। प्लस इन्वेस्टमेंट साइकिल भी यहां से इंप्रूव होगी, ऐसा भी आरबीआई को लगता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी बढ़ेंगे कंपनीज की तरफ से, प्राइवेट कंपनीज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, एंड गवर्नमेंट के साइड से भी कैपेक्स नंबर मेंटेन रखा गया है, या लास्ट ईयर का जो टारगेट था वो 11.1 लाख करोड़ रुपीस का था, वो इस बार 11.21 लाख करोड़ रुपीस है FY26 में, बट एक्चुअल जो कैपेक्स स्पेंडिंग रहा गवर्नमेंट का दैट वाज 10.2 लाख करोड़ रुपीस। तो उसके कंपैरिजन में एक्चुअल से लेके नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेट में 10% का यहां पे ग्रोथ है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन, वो भी आरबीआई को काफी कंफर्ट दे के जा रहा है। और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी रेजिलियंट नजर आ रहे हैं आरबीआई को। ऑब्वियसली रुपी यहां पे डिप्रिशिएट हुआ है तो सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। रिस्क क्या क्या है इसमें ग्लोबल जीडीपी या इंडियन जीडीपी में? जियोपॉलिटिकल टेंशन से सबसे बड़ा रिस्क अभी भी कंटिन्यू रहा है। ट्रेड पॉलिसीज में जो शिफ्ट हो रहे हैं टैरिफ्स के चक्कर में, ये भी एक रिस्क है शॉर्ट टर्म में। और कमोडिटी प्राइस की जो वोलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन स्पेसिफिकली, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है जीडीपी ग्रोथ के एंगल से।
अब इन्फ्लेशन की तरफ आते हैं। इन्फ्लेशन में आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का नंबर रखा है ये Q4 FY25 के लिए वो 4.8% का रखा है, और नेक्स्ट ईयर FY26 के लिए पूरे साल का सीपीआई इन्फ्लेशन का टारगेट है आरबीआई का वो है 4.2% का। अगर क्वार्टर वाइज में ब्रेकअप यहां पे आपके सामने रखता हूं तो Q1 में 4.5%, Q2 में 4%, Q3 में 3.8%, बिकॉज लास्ट ये साल का जो Q3 था FY25 का वहां पे बेस काफी ज्यादा है तो इसलिए 3.8%। इन नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर्स Q3 फाइनेंशियल ईयर Q3 FY26 में 3.8% रहेगा लग रहा है, और Q4 में ये 4.2% हो सकता है। सो ऐसा मिला के पूरे साल का एवरेज 4.2% का यहां पे हो सकता है। रीजंस क्या बता रहा है आरबीआई की इन्फ्लेशन घटेगा? सो फूड इन्फ्लेशन जो है वो सॉफ्टन हो रहा है, कम हो रहा है, ये आरबीआई का कहना है। मेजर रीजन खरीफ और रबी के क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो काफी अच्छा आएगा, एंड वेजिटेबल प्राइसेस गिरना, एक तो बेस इफेक्ट भी बहुत ऊपर था वेजिटेबल प्राइसेस का, तो वो भी एक रीजन यहां पे नजर आ रहा है। कोर इन्फ्लेशन मॉडरेट रहेगा, बट ग्लोबल फाइनेंशियल वोलेटिलिटी, एनर्जी प्राइसेस एंड क्लाइमेट रिस्क जो है वो एक रिस्क इस पे रहेगी इसमें। बाकी अब रेट कट क्यों लिया है आरबीआई ने, उसके पीछे भी उन्होंने रीजन बोला है कि एक तो इन्फ्लेशन फॉल होता हुआ उनको दिख रहा है इस बार, मतलब नेक्स्ट ईयर 4.2% पे वो जाएगा ऐसा उनको लगता है, तो इन्फ्लेशन का कंसर्न इतना ज्यादा नहीं है। बट जीडीपी स्लो डाउन जो हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में वो ज्यादा कंसर्न है, बिलो ट्रेंड जीडीपी के नंबर्स आने की वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए यहां पे रेट कट लिया गया है। कॉशनरी स्टांस जो है वो ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज पे है आरबीआई का, फाइनेंशियल वोलेटिलिटी एंड वेदर रिस्क पे उन्होंने यहां पे वो वर्ड्स मेंटेन रखे हैं। सो ओवरऑल न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स ग्रोथ सपोर्ट, जीडीपी ग्रोथ सपोर्ट ऐसा नजर आ रहा है। तो यहां से आगे भी हम रेट कट देख सकते हैं। नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग जो है वो 7 to 9 अप्रैल में होने वाली है। सो 9 अप्रैल को हमें पता चलेगा कि और आगे यहां से रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।